हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक ओवरव्यू देखा था सीएसएस का, जिसमें हमने सिंटैक्स देखा था और राइटिंग मेथड्स भी देखे थे सीएसएस के। आज भी हम उन्हीं राइटिंग मेथड्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे पास सीएसएस लिखने के 3 मेथड है। सबसे पहला इनलाइन सीएसएस, दूसरा इंटरनल सीएसएस और तीसरा एक्सटर्नल सीएसएस। एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि इंटरनल सीएसएस को हम इनर सीएसएस भी कहते हैं और ज्यादा रेकमेंडेड यही है कि आप इसको इनर सीएसएस ही कहें। सो गाइस, चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर में और देखते हैं कि हम इन तीनों मेथड्स को यूज करते हुए सीएसएस किस तरह से लिख सकते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी एक नई फाइल बना लेता हूँ tut14.html। जूम इन करके इसका जल्दी से टाइटल चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं tut14 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CSS। मुझे यहाँ पे एक स्पेस भी देनी पड़ेगी। मैं सेव करके ओपन करता हूँ लाइव सर्वर से। ये मेरे पास ओपन हो गया लाइव सर्वर से और मेरा टाइटल अपीयर हो गया। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूं P पैराग्राफ और मैं इसके अंदर लिखता हूँ आई एम काशिफ, मेरे पास कैसे अपीयर हो जाएगा? इस तरह से अपीयर हो गया। मैंने ये विंडो को बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है, इसलिए मेरे पास ऐसा अपीयर हो रहा है, बहुत बड़ा। तो अगर मैंने इसको स्टाइल करना हो, यानी मैंने कलर चेंज करना हो, तो मैं क्या लिखूंगा? स्टाइल इज इक्वल टू कलर और मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेड। मेरे पास रेड कलर में ये अपीयर हो जाएगा। ये हमने सारी चीजें पहले सीखी हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, नहीं मुझे तो येलो कलर चाहिए यार, मैं इसको येलो लिख दूंगा, येलो भी आ जाएगा मेरे पास। मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं इसको पिंक भी लिखूंगा ना अगर, तो मेरे पास ये पिंक भी अपीयर हो जाएगा ऐसे करके। ये चीज हमने पहले देखी। मैंने एक चीज आपसे कही थी कि जब भी हमने कोई स्टाइलिंग करनी है तो इसका मतलब हम सीएसएस को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो स्टाइलिंग हुई है ना, कलर स्टाइलिंग में ही आता है ना। अगर मैं उस हाउस की एग्जांपल लूं जो हमने इंट्रो की वीडियो में देखा था, तो उसके ऊपर कलर स्टाइलिंग में ही था, स्ट्रक्चर में कलर नहीं बनता। इसका मतलब हम वहां पे सीएसएस को यूज कर रहे थे। हमने एचटीएमएल में ही सीएसएस को टच दिया था ताकि हमें बाद में जाके किसी डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। तो अब हम टैग के अंदर जो सीएसएस को लिखते हैं ना, उस मेथड को हम क्या कहते हैं? उस मेथड को हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा? इसको कमेंट करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूं कि मैं जल्दी से ऐसे कमेंट का टैग ओपन करता हूं और इसको कमेंट कर देता हूं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इस मेथड को हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनलाइन सीएसएस। ये मेरे पास पेयर हो गया इनलाइन सीएसएस। कितना बड़ा लग रहा है यार। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना सिंपली इसको चेंज करके H5 में ले जाता हूँ ऐसे। अब ठीक नजर आ रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीन बहुत ज्यादा जूम की हुई है। ये मेरे पास आ गया इनलाइन सीएसएस। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास इनर या इंटरनल सीएसएस। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा? टाइटल के बाद यहाँ पे स्टाइल का टैग लिखना पड़ेगा ऐसे। मैंने यहाँ पे टैग लिख लिया। अब क्या करना पड़ेगा? जो मैंने प्रॉपर्टी टैग पे दी है वो मुझे सिंपली कॉपी करनी पड़ेगी, यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अब हमें बताना भी है ना कि हमने किस चीज के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगानी है। टैग में तो हमने बताया था कि भैया यहाँ पे P का टैग है, इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा दो। हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि हमें यहाँ पे सिलेक्टर भी देना पड़ता है। मैं कहता हूँ जहां पे पैराग्राफ का टैग नजर आए ना, उधर यहां से लेके यहां तक सारा कुछ उस पे इंप्लीमेंट कर देना, इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज आए। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको सिंपली कमेंट करता हूं और नीचे जाके एक पैराग्राफ का और टैग लिख लेता हूं। मैं ऐसा करता हूं, मैं पैराग्राफ में लिखता हूं काशिफ ऐसे करके। अब मेरे पास ये काशिफ अपीयर हो गया, लेकिन मेरे पास इसका कलर पिंक नहीं हुआ। उसकी क्या वजह थी? हमने यहाँ पे भी स्टाइल का बताया हुआ है और यहाँ पे भी स्टाइल का टैग लिखा है। कंपाइलर ने इसी स्टाइल से देख लिया कि भाई यहाँ से सीएसएस स्टार्ट होने वाली है, इसका मतलब मुझे ऐसे नहीं करना। अब देखते हैं, अब अपीयर हुआ ये चीज। अब मेरे पास तरह मैं चाहता था उसी तरह ही अपीयर हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा हो जाए कि मेरे पास बैकग्राउंड है ना, वो भी चेंज हो जाए। मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे ये वाला कलर मैंने दे दिया। ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ ऐसे। अब ये मेरे पास वही चीज आ गई। अगर मैं इसको मिटा दूं ऐसे करके, तो मेरे पास ये चीज नहीं इंप्लीमेंट हुई। अगर मैं इसको कॉपी करता हूं ऐसे करके और नीचे पेस्ट करता हूं, ये मेरे पास पेस्ट हो गए काफी सारे। और मैं इसको सिंपली ऐसे करता हूं कि कमेंट आउट कर देता हूं। इसको नहीं करना मुझे, सिंपल इसको कमेंट आउट करना है ऐसे करके।
और मेरे पास ये सब पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी से यहाँ पे मेरे पास सारे टैग्स कवर हो गए। मैंने बताया था कि जहां पे भी पी नजर आना है ना, वहां पे ये चीज कर देनी है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 के अंदर मैं लिखता हूँ H1 के अंदर काशिफ, ये मेरे पास पेयर हो गया बहुत बड़ा सारा। मैं इसको यार छोटा ही कर लेता हूँ थोड़ा ऐसे, और मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई P के साथ ना तुम्हें जब H1 भी नजर आए ना, उसके ऊपर भी ये कर देना। उसने ये भी कर दिया। हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि हम एक से ज्यादा सिलेक्टर्स किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब ये मेरे पास इस तरह से पेयर हो गया। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इस मेथड को हम कहते हैं इनर सीएसएस। क्या कहते हैं? इनर सीएसएस। अब मैं अगर यहाँ पे कमेंट भी करूंगा ना तो डिफरेंट टाइप से कमेंट होगा। पहले मेरे पास एक स्लैश आ गया, फिर स्टेरिक आ गया, और फिर स्टार, और फिर स्लैश। इसका मतलब कंपाइलर को भी समझ आ गया कि यहाँ स्टाइल का टैग शुरू हो रहा है और इसका मतलब ये अंदर वाली सारी सीएसएस है मेरे पास। तो ये तो हमारे पास हो गए दो मेथड सीएसएस के। अब थर्ड मेथड है एक्सटर्नल सीएसएस। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं ऐसा करता हूं, मैं इस सारे को भी कमेंट कर देता हूं, और मेरे पास अब काशिफ ये वाले ऐसे पेयर हो गए। कोई स्टाइलिंग नहीं है, सिंपली HTML है। मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली ऐसा करता हूं कि इस फोल्डर में जाता हूं, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूं CSS के नाम से, और इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। मुझे नई फाइल किस तरह से बनानी पड़ेगी? ये CSS के फोल्डर में मैं गया ऐसे, इसके अंदर मुझे एक नई फाइल बनानी है, tut14.css। अब तक कि हमारे कंपाइलर को पता लग जाए कि ये CSS की फाइल है, हमें एक्सटेंशन CSS देनी पड़ेगी। ये मेरे पास CSS की फाइल्स आ गई। मैं ऐसा करता हूं कि इसमें वापस जाता हूं, ये वाली जो प्रॉपर्टीज थी ना मेरे पास, ये वाली, मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। इसको भी मिटा देता हूं और इसको अनकमेंट कर देता हूं ऐसे करके। अब देखते हैं कि वो इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसको बताया तो नहीं है ना कि तुमने इस फाइल के साथ अटैच होना है। उसको कैसे पता कि मैंने इसी फाइल में इंप्लीमेंट होना है? अगर मेरे पास 10 फाइल्स होती तो मैं उसको कैसे बताता? उसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पे लिखना लिंक। आप रिलेशन बेशक ना लिखो, कोई इसका इश्यू नहीं है, लेकिन लिख लेना, अच्छी प्रैक्टिस है, हमें कंपाइलर खुद ही प्रोवाइड कर देगा। अब href में हमने इसका एड्रेस लिखना है। मेरे पास क्या है फाइल का नाम? CSS में जाओ और उसके अंदर tut14.css पड़ी है, उसको एक्सेस कर लो। ये मेरे पास सारी चीजें पेयर हो गई। ये वाली चीज पे कलर क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने इसको H5 में लिखा हुआ था। मैं चाहता हूं कि अब जो H5 है ना, सिर्फ उसका कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड ना हो। मैं क्या लिखूंगा? H5 का ऐसा करो कि कलर कर दो। क्या कलर कर दो? उसको मैं कहूंगा भाई रेड कलर कर दो, और आगे सेमीकोलन। ये मेरे पास इसका रेड कलर हो गया। तो ये हमारे पास 3 मेथड से CSS को लिखने के। सबसे पहले हमारे पास क्या था? ये हमारे पास आ गया इनलाइन CSS, और ये हमारे पास आ गया इनर CSS और एक्सटर्नल CSS। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये मेथड्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो कर लेना, और बुकमार्क भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।